नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। देश की राजनीति में हलचल तेज है और वजह है कि भारत के उपराष्ट्रपति पद का खाली होना। जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे ने न सिर्फ सबको चौंकाया है बल्कि दिल्ली की सत्ता गलियों में एक नई दौड़ की शुरुआत भी कर दी है। अब हर किसी की नजर है उस कुर्सी पर जो सत्ता की दूसरी सबसे बड़ी कुर्सी मानी जाती है। हर किसी के मन में बस यही सवाल है कि देश का अगला उपराष्ट्रपति अब कौन होगा। संविधान के अनुच्छेद 68 के मुताबिक नया उपराष्ट्रपति अगले 6 महीनों में चुना जाना अनिवार्य है, लेकिन सरकार मोदी की है, जहां फैसले देर से नहीं समय से पहले होते हैं। आज की बड़ी अपडेट यह है कि चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और अगले 72 घंटे में चुनाव शेड्यूल की घोषणा भी की जा सकती है। संभावना है कि अगस्त के अंत तक देश को नया उपराष्ट्रपति मिल जाएगा और यहीं से विपक्ष की धड़कनें भी बढ़ चुकी है। तो आज अपने शो में उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर ही चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। चुनाव को लेकर क्या तैयारी शुरू होगी? देखिए, बहुत तेजी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। राजनीति का खेल तो यही होता है कि क्राइसिस को जो शख्स अपॉर्चुनिटी में बदल दे वही नेता होता है। अपॉर्चुनिटी पक्ष के पास भी है, विपक्ष के पास भी है। क्राइसिस क्या है कि क्राइसिस है ये है कि अचानक से उपराष्ट्रपति जी ने इस्तीफा दे दिया। वैसे मैं आपको बता दूं, इस्तीफा दिया नहीं, उनसे इस्तीफा लिया गया है। उनको कहा गया आप इस्तीफा दे दीजिए। एक ऐसा खेल हुआ पार्लियामेंट के अंदर परसों, जिससे इतना डर गए धनखड़ साहब कि आनन फानन वो चले गए सीधे राष्ट्रपति के पास, इस्तीफा दे दिया। और वहां से वापस आने के बाद इनको कहा गया कि भाई अब आप सार्वजनिक कर दो। ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। और क्यों ऐसा लगा? उस कागज में क्या था? कोरे कागज पे सिग्नेचर कैंपेन चल रहा था भारतीय जनता पार्टी का, और धनखड़ साहब को लगा कि उनको हटाने के लिए उनके इम्पीचमेंट का जो है काम शुरू हो गया है। क्यों यहां तक ये मसला आया, इसके बारे में आज क्लियर कट जानकारी में शेयर करूंगा। लेकिन अब चुनाव आयोग ने कहा है कि भाई हमने काम शुरू कर दिया और बताया जा रहा है 15-20 दिन के अंदर में ये राफ साफ हो जाएगा। अगले एक सप्ताह के अंदर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, तारीख तय हो जाएगी। फिर उसके बाद लोग उपराष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेशन डालेंगे। यही क्राइसिस और अपॉर्चुनिटी का खेल है। तो ये जो क्राइसिस क्रिएट हुआ है, तो अगर राहुल गांधी, विपक्ष, तमाम पत्रकार ये 2024 के चुनाव के बाद ये कह रहे थे कि मोदी सरकार लंगड़ी लूढ़ी सरकार है, बैसाखी की जरूरत है, बैसाखी नहीं तो 240 की सरकार है। नाउ यू विल हैव टू प्रूव जो अब तक आप दावा करते आ रहे थे, क्योंकि यहां तो बिल्कुल ही सीक्रेट बैलेट में वोटिंग होगी। कोई विप नहीं, कोई संख्या नहीं। तो अपॉर्चुनिटी दोनों साइड में है। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, तमाम विपक्ष और ये जो तमाम पत्रकार ये जो घूम घूम के डेमोक्रेसी की बात करते हैं और ये कहते हैं, वो कहते हैं, अब आपके पास अगर हिम्मत है, आपके पास वो कैलिबर है, आप उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत के दिखाओ। वो होगा नहीं, वो नहीं होगा। होगा क्या? ये क्राइसिस को आप कैसे अपॉर्चुनिटी में बदलेंगे, यही तो प्रधानमंत्री मोदी हमेशा करेंगे। भाई, दोनों ही गठबंधन के अंदर नंबर्स तो सेट है, नंबर्स तो सेट है। अब मान लीजिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव हो और विपक्ष के 50 वोट इधर से इधर आ जाए, राहुल गांधी किसको मुंह दिखाने के लायक बचेंगे? तो ऐसा कौन सी कलाबाजी करे, ऐसा कौन सा खेल करे कि जो सत्ता पक्ष है भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार, वो
50 वोट इधर लेकर के आ जाए और आपकी वोट जो है वो कम हो जाए, तो अब तो आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। तब तो लोग ये कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी का ही वोट ट्रांसफर हुआ, लोग जो राहुल गांधी से नाराज चल रहे हैं, बहुत सारे सवाल खड़े हो जाएंगे। तो ये बैटल जो अभी बीच में आ गया है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। और मैं आपको आखिर में बताऊंगा वो नाम जिसकी चर्चा भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा हो रही है और जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि अगर उनको टिकट दे दिया गया, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बन गए, तो ये कांग्रेस पार्टी तो मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी। लेकिन इस्तीफा हुआ क्यों? इस्तीफा हुआ नहीं, इस्तीफा करवाया गया। ऐसा एनवायरनमेंट पहले से बना हुआ था, ये अभी से नहीं। जब ये दिल्ली आए, उपराष्ट्रपति बने, तो उन्होंने आउट ऑफ द वे जाकर के बयानबाजी देना शुरू किया। ये मिमिक्री हुई थी, आपको याद है राहुल गांधी ने जिसका वीडियो बनाया था, कल्याण बनर्जी ने। तो इस मसले को लेकर के बार बार जो मल्लिकार्जुन खड़गे से लड़ाई हो गई, कई सारे सांसदों से बहस, जया भादुरी से बहस। दिक्कत यह हो रहा था कि ही वॉज गिविंग आउट एन इंप्रेशन कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री मोदी के कहने पे है। और देखिए, राहुल गांधी बार बार इसको उठाते हैं कि भाई मोदी हमको बोलने नहीं देते हैं, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, माइक बंद कर दिया जाता है, माइक बंद कर दिया जाता है। वो खड़गे वहां बोलते हैं कि हमको नहीं बोलने दिया जाता, ये नहीं किया जाता। तो एक इंप्रेशन जा रहा था कि ये सब कुछ सरकार की वजह से हो रहा है। फिर आपने अचानक से जुडिशरी के खिलाफ जो है आप बयान देना आपने शुरू कर दिया। जजेस को भी लगा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी लगा कि भाई इसका मतलब तो ये इंप्रेशन ये दे रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह के बहुत ही क्लोज हैं। और जब आप इस तरह का बयान दोगे तो जजेस भी सख्ती में आ गए कि भाई ये सरकार की तरफ से इस तरह का बयान दिया जा रहा है। भाई बाकी चीजें तो अपनी जगह पे है, लेकिन सरकार की तरफ से ये इंप्रेशन जाए कि ब्यूरोक्रेसी को गालियां पड़ रही है, जुडिशरी को गालियां पड़ रही है, मीडिया को गालियां पड़ रही है, तो इट डजंट ऑगर वेल। फिर एक तो ये पॉइंट आ गया। अब उसके बाद हुआ ये, जिसके बारे में जानकारी लोगों को नहीं थी, जो आज मालूम हुआ है कि बकायदा वाइस प्रेसिडेंट को कहा गया कि आपकी वजह से मिसकम्युनिकेशन हो रहा है। बताया यह जाता है कि उन्होंने कहा कि नहीं हम तो ऐसे ही रहेंगे, और उसके बाद उन्होंने कई जगह पे इस तरह का भी बयान दिया कि भाई हम झुकना नहीं, हम झुक के काम नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। खैर चलिए, इसका पार्ट 2 है। प्रॉब्लम जब हुए तो ये कई बार प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह से कनेक्ट होना चाहे, वो नहीं हो पाए। तो कई सारे मंत्रियों को, बीजेपी के लीडर को आरएसएस में जाकर के आप प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की शिकायत लगाने लग गए कि हमारी कोई सुनता नहीं है, मैं तो ये करना चाहता हूं, मैं वो करना चाहता हूं, इसको ऐसे किया जा सकता है, और हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी पैदा हुआ। लेकिन आखिर में क्या हुआ कि आपने अरविंद केजरीवाल से चुपचाप मुलाकात करना शुरू कर दिया, आप कांग्रेस वालों के साथ मिलने लग गए, और कांग्रेस वालों को भी आप ये कहने लग गए कि हमको घुटन हो रही है। तभी लोग कह रहे हैं कि सत्यपाल मलिक पार्ट 2 बन रहे हैं। हाँ, क्या हमें घुटन हो रही है। हालांकि वो नहीं बनेंगे, इनका कमिटमेंट, वो सत्यपाल मलिक अलग तरह के लोग हैं, धनखड़ साहब अलग किस्म के लोग हैं। तो ये जो है वो जो घुटन वाली बात और सारी चीजें हुई। अब इसमें एक और मसला आ गया, दो जजेस के इम्पीचमेंट का मसला था, जी, जो कल भी हमने बताया था। सबसे पहले हम लोगों ने ही बताया कि भाई ये मसला है। तो ये जो इम्पीचमेंट का मसला आया, तो जब लोकसभा में ऑलरेडी वो जा रहा है, आपको एक्सेप्ट करने की क्या आवश्यकता थी? एक तो वो क्रेडिट का, दूसरा ये कांग्रेस के साथ मिलके वो एक और जस्टिस यादव के
इम्पीचमेंट की बात, उसमें सुगबुगाहट, उसमें ये लोग आगे बढ़ रहे थे। ये नाकाबिले बर्दाश्त हो गया, तो इनको साफ साफ कहा गया। और हुआ ये कि माहौल ऐसा बन गया कि जो मैंने कागज की बात की कि मालूम चला कि भाई बीजेपी के सांसदों से जी खाली पेज के ऊपर साइन करवाया जा रहा है, कुछ है नहीं लिखा हुआ। ये खबर आई कि खाली पेज के ऊपर साइन किया जा रहा है। धनखड़ साहब को लगा कि ये हमारे इम्पीचमेंट की तैयारी, कि ऑलरेडी सिचुएशन तो ऑलरेडी बन गया। जब नड्डा साहब और किरण रिजिजू बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में वो आए नहीं, कोई तला नहीं किया, उसी समय ये इसका मतलब है मैसेज उनको दे दिया गया, इट इज टाइम। उनको बोल दिया गया कि भाई अब हो गया, 4:30 बजे तक ये बात बता दी गई। अब ये उधर बून कर रहे थे तो उसी में ये खबर आ गई कि भाई बीजेपी वाले साइन कर रहे हैं, इनको लगा कि मेरा इंपीचमेंट मोशन तैयार हो रहा है। तो जैसा इनको कहा गया वो उन्होंने किया और उनको इस्तीफा देना पड़ा। ये टोटल कहानी है। अभी तक बहुत ही डिग्निफाइड तरीके से इन सारी चीज़ों को कर रहे हैं, लेकिन ये क्राइसिस क्रिएट हुआ है तो अपॉर्चुनिटी की बात। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई सारे नेता यही कह रहे हैं कि शायद बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब को वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। एक तीर कई शिकार। ये जो एंटी मुस्लिम होने का सरकार के ऊपर एक आरोप लगता है, हालांकि है नहीं, तो वो रिस्ट्रिक्ट होगा। दूसरा, ये जो तमाम तरह के जो बवाल जैसे वक्फ बोर्ड और इस तरह का जो मुद्दा आता है, उसमें अभी से नहीं, जब वो राजीव गांधी के कैबिनेट में वो मंत्री हुआ करते थे तब से इन कट्टरपंथियों को बहुत सटीक जवाब देते हैं। विद्वान आदमी तो है ही, इस्लाम का उनसे बड़ा जानकार हिंदुस्तान में कोई दूसरा है, वो तो समझ में दिखता नहीं है कोई। तो उसमें क्या होगा? उसमें ये होगा कि जैसे अबुल कलाम आज़ाद थे, है ना, एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद नहीं, जैसे एपीजे कलाम साहब थे, वो चुनाव लड़ते थे तो सारे लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती थी, होती थी ना भाई, वोट करना पड़ता था। अब चुनाव तो होगा, आरिफ मोहम्मद खान चुनाव लड़ेंगे तो आप ये समझिए कि कांग्रेस के बहुत सारे लोग पुराने उधर आएंगे। समाजवादी पार्टी हो, तेजस्वी यादव, कोई भी पार्टी मुस्लिम उपराष्ट्रपति को रोकने के लिए कैंपेन नहीं कर सकता, कैंपेन नहीं किया जा सकता। तो ये एक बड़ा मसला हो जाएगा और वोट इधर से उधर ट्रांसफर हुआ तो जैसा मैंने कहा कि फिर लोग भूल जाएंगे कि धनखड़ साहब ने किस वजह से और क्यों इस्तीफा दिया। लोग यही कहेंगे कि भाई इंडी गठबंधन टूट फूट करके जो है वो बिखर गया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोग ने दस्तावेज संबंधी काम भी शुरू कर दिया है। जल्दी चुनाव आयोग इस चुनाव के लिए अधिसूचना भी जारी करेगा। बीजेपी का खेमा भी एक्टिव है, रणनीति तैयार हो रही है और संभावित नामों की लिस्ट तैयार हो चुकी है। ये सिर्फ चुनाव नहीं, ये दिखाने का मौका भी होगा कि एनडीए की पकड़ संसद में कितनी मजबूत है और विपक्ष वो फिर से सिर्फ तमाशा देखेगा, क्योंकि उनके पास ना तो आंकड़े हैं, ना चेहरा, ना चरित्र और ना ही भरोसा। तो आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।